हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ 2025 में कई रिकॉर्ड बने, जहां 45 दिनों में लगभग 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई, तो कई लोगों को महाकुंभ में रोजगार भी मिला। ऐसे ही एक सक्सेस स्टोरी प्रयागराज के रहने वाले नाविक पिंटू महारा का है, जिन्होंने महाकुंभ के दौरान 80 नावों को चलाकर अच्छी खासी कमाई की। इस बात को उन्होंने खुद कैमरे पर कबूल किया। बहुत अच्छा कुंभ लगा। ऐसा कुंभ तो हम लोग कभी आज तक देखे नहीं, और एक बार और देखने का तमन्ना है कि योगी जी जब प्रधानमंत्री बने 12 साल बाद, मतलब प्रधानमंत्री रहे वो 12 साल बाद, उनके ही कार्यकाल में फिर महाकुंभ का समय आए, फिर एक बार हम लोग देखना चाहेंगे जी। इस कुंभ का आपके प्रति क्या योगदान रहा? क्या आपने इसमें अनुभव लिया? क्या पाया इस कुंभ से आपने? हमने बहुत कुछ पाया, पैसा भी पाया और आशीर्वाद भी लोगों का पाया, और हमको जो लगा भाई अच्छा काम भी करना, लोगों को नहलाना, कम पैसों में नहलाना, फ्री में नहलाना, गरीबों को नहलाना, अमीरों को नहलाना, विकलांग लोग को नहलाना, ये एक अच्छा कार्य होता है जो हमने किया। पैसा भी कमाया हमने, हमारे पूरे खानदान में सभी लोगों ने पैसा कमाया, हमारे पूरे जितने भी निषाद समाज है सब ने पैसा कमाया जी। योगी आदित्यनाथ जी ने भी तारीफ की है जी। जिस तरह से विपक्ष इल्जाम लगा रहा था कि नागरिकों को नहीं मिल रहा कुछ, तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि नागरिकों ने भरपूर कमाया। जी भरपूर कमाया, जी भरपूर कमाया। विपक्ष तो कुछ भी कह सकती है, उसके लिए तो हम नहीं बोलेंगे। देखिए हम तो राजनीति वाले हैं नहीं, छोटे से नाविक हैं, तो हम भाई नहीं बोल सकते हैं किसी के लिए। अच्छा बोल सकते हैं, बुरा नहीं बोल सकते हैं जी। अच्छा, जीवन का दौर कैसा रहा? इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं। जीवन का दौर बहुत अच्छा नहीं रहा भी अच्छा। खाने पीने का था, पिताजी थे तो अच्छा था, पिताजी एक्सपायर हो गए, उसके बाद चलता रहा, और इसको बनाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ा। 6 महीने से बनवाना था, 6 महीने लगा है। उसके बाद उधार लेना, यहाँ तक कि सोना गिरवी रखना घर का, बहुत लोगों से उधार लिया, सबको दिया जी। जिससे नहीं मांगना था उससे मांगा, क्योंकि उस समय पैसा नहीं था, पैसा नहीं मिला जी। तो कैसे ये दिमाग में आया कि नाव चलवाएं? और हम नाविक हैं। 2019 में नाव से लोग बहुत पैसा कमाए जो नहीं कमाते थे, वही 1-1 लाख 1.5 लाख में कमाया। तो वो अर्थकुंभ था ना, 19 में अर्थकुंभ था। योगी जी ने इतना, उस बार जब योगी जी के रहते, मोदी जी के रहते, इतना पब्लिक आई 24 करोड़, जो कि बहुत बड़ी बात है। 13 में महाकुंभ में 12 करोड़ आए थे, 13 में बताइए, महाकुंभ में 12 करोड़, तो 19 में 24 करोड़। इसी को हम लोग देखते हुए हमको जो समझ में आ रहा था कि यही आ रहा था कि कम से कम 70 करोड़ आदमी आएंगे। ये मुझे लगता था, मैं कहता भी घर में कहता था कि 70 करोड़ लोग लगभग आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। और 76 करोड़ 70 करोड़ में बहुत फर्क नहीं है जी। तो कैसे घर वालों ने साथ दिया इतनी नाव बनवा? क्योंकि पैसा भी घर वालों ने साथ दिया, लेकिन घर वालों ने कहा कि बेटा, माताजी ने, भाई ने, घर में कि ये घाटा हो जाएगा तो कैसे करो? तुमको घाटा हो जाएगा, देखेंगे, घाटा हो जाएगा, जो पैसा कमाए रहेंगे तो देंगे और नाव बेच देंगे, करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और मौनी अमावस्या के बाद ऐसा दौर आया कि आप सोचिए कि लक्ष्मी माता कृपा वर्षा प्रयागराज में, धन वर्षा हुआ, ये सच है, और सिर्फ योगी जी, मोदी जी का ही देन है। क्योंकि ये इस तरह कुंभ नहीं बनाते, इस तरह कुंभ, डिजिटल कुंभ न बनाते, इतना अच्छा ना करते तो कौन आता? सब डर रहे थे कि आतंकवादी ब्लास्ट होगा, दुनिया भर के लोग मरेंगे। लेकिन योगी जी इतना सतर्क रहे, इतना कि देखिए हर तीसरे दिन यहाँ आते थे और खुद जायजा करते थे, हर चीजों का मुआयना करते थे। इसके कारण देखिए कुछ हुआ नहीं, और उन्हीं का देन है इतना भव्य कुंभ हुआ, अब प्रयागराज को विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार निषाद समाज को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर रहता है। अब इसके बाद सीएम योगी ने विधानसभा में महाकुंभ के दौरान नाविकों और निषाद समाजों की भूमिकाओं और हालातों को लेकर विपक्ष के सभी आरोपों को न केवल नकार दिया, बल्कि उदाहरण के साथ स्पष्ट भी किया। एक छोटा सा उदाहरण पर्याप्त है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें प्रयागराज का है, और वह समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं।
ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।